बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है और अहम सवाल है कि सब्सिडी वाला लोन लेना कैसा है। कभी कभी हुकूमत लोन में सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी कभी घर बनाने के लिए, कभी कारोबार के लिए, कभी कोई कारखाना फैक्ट्री लगाने के लिए, कभी कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाने के लिए, कभी भैंसों का पालन, जानवर पालन जो होते हैं, भैंस है, गाय है, बकरियों का पालन के लिए हुकूमत लोन देती है और उसमें सब्सिडी देती है। और सब्सिडी वाले कर्ज़ में भी जब हमसे वसूलियाबी होती है तो उतना सब्सिडी कट जाती है, लेकिन हमें सूद बहरहाल देना पड़ता है। तो गालिबन सवाल करने वाले का मंशा ये है कि इस लोन में भी तो हमको सूद देना पड़ रहा है। तो जब हमको इस लोन में भी सूद देना पड़ रहा है तो हमको हुकूमत से, सरकार से ऐसे लोन हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इस सिलसिले में ये बात याद रखना चाहिए कि इस तरह के जो सरकारी लोन निकलते हैं मुसलमानों को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। एक तो इतना लोन लें जितने की अदायगी उसकी कैपेसिटी में हो, वो अदा कर सके। ऐसा ना हो कि इतना लोन ले ले कि वो फिर उसकी जो जायदाद है उसके बिकने का नंबर भी आ जाए। और दूसरा एक बड़ा आसान ज़ाब्ता ये याद रखना चाहिए कि लोन में हमें जो वापसी हो रही है उस वापसी में जो हुकूमत हमसे सूद भी ले रही है, ये देखा जाए कि वो सूद ले करके भी उस मिक़दार तक वो पहुंच रही है। वो यानी लोन की वापसी में क्या मिक़दार पैसे की पहुंचे। मिसाल के तौर पर हमको हुकूमत ने 10 लाख रुपए लोन दिया और उसमें 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको हुकूमत को 7 लाख वापस करना है, 3 लाख वापस नहीं करना। लेकिन ये जो 7 लाख हमको वापस करना है, इसकी वापसी में भी हुकूमत सूद लेती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 लाख हमको वापस करना है बाकी नहीं, बल्कि हुकूमत 3 लाख हमारे लिए छोड़ती भी है और 7 लाख हमसे लेगी। लेकिन ये जो 7 लाख किस्तों में लेगी, ये भी हमको शरह सूद के साथ वो वसूल करेगी। अब हम यहाँ पर ये देखें कि हुकूमत को जो हम लोन अदा करेंगे तो ये रकम 10 लाख से बढ़ना नहीं चाहिए। अगर 10 के अंदर अंदर है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत से हमने जितना लिया था उतना ही हमने उसको वापस कर दिया। अब हमारे लिए बिल्कुल ये पेवर रकम हो जाएगी। हुकूमत उससे कुछ भी कहे, हम ये समझेंगे कि हमने 10 लाख, मिसाल के तौर पर हमने 10 लिया और 8 हमने वापस किया, या 10 लाख लिया और हमने 9 लाख वापस किया हुकूमत ने जो बाद में हमसे लेगी शरह सूद के साथ। या ये कि हमने 10 लाख रुपए लोन लिया, सब्सिडी 3 लाख रुपए की थी, लेकिन हुकूमत को जब हम शरह सूद के साथ वापस कर रहे हैं तो ये वापसी ये पहुंच जाएगी शरह सूद के साथ 9.5 लाख रुपए और हमने लिया 10, तो ये शक्ल सही है। हत्ता कि अगर 10 तक भी पहुंच जाए तब भी ये शक्ल सही है। हाँ, अगर 10 से भी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो नाजायज़ के दायरे में आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए हमने लोन लिया, हुकूमत ने 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी, लेकिन हुकूमत वापस इस तरह ले रही है धीरे धीरे हमें शरह सूद के साथ कि ये जमा होकर के सब्सिडी हटाने के बाद भी वापसी 13 लाख की बन जाएगी, 12 लाख की बन जाएगी। तो ये इजाफी रकम सही नहीं होगी क्योंकि हमको मज़ीद सूद देना पड़ा। तो ख़ुलासा ये कि हमें सब्सिडी में उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर सब्सिडी की रकम और जो हमसे सब्सिडी में जो रकम हुकूमत ने हमारे लिए छोड़ी है और जो रकम वो धीरे धीरे हमसे शरह सूद के साथ वसूल कर रही है, अगर ये दोनों बराबर हो रही हैं तो इस तरह के लोन में किसी तरह की किसी झिझक की ज़रूरत नहीं है, कोई इश्काल की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की इस तरह सब्सिडी लोन से मुसलमानों को फ़ायदा उठाना चाहिए।